तो फ्रेंड्स, मारुति के एंड से आने वाली प्रीमियम हैचबैक मारुति सुजुकी बलेनो, इस कार के साथ एक बहुत ही तगड़ी चीज हुई है अभी जस्ट रिसेंट में। इस कार का बी एनकैप टेस्ट किया गया है और बी एनकैप के अंदर इस कार ने फॉर द एडल्ट 4 स्टार रेटिंग लेके आई है और फॉर द चाइल्ड 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर ये कार आई है। जनरली इस कार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था ओनली फॉर द बिल्ड क्वालिटी। लोग इसको काफी ज्यादा बोलते थे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। अब इसने टोटल 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग बी एन कैप के अंदर अचीव करी है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जो सेफ्टी रेटिंग है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है। अब इस कार के ऊपर जो रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स, उसकी मैंने सारी अच्छे से स्टडी कर ली है। क्या ये बलिनो कार 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के लायक है या कोई घपलाबाजी है? तो भाइयों, इस बारे में आज हम अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं जो इसका सेफ्टी रेटिंग टेस्ट हुआ है। क्योंकि अभी आप रिसेंट में देखेंगे ना फ्रेंड्स, फ्रॉक्स का भी जे एन कैप के अंदर सेफ्टी रेटिंग टेस्ट हुआ, वहां पर इसने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई। अब इस कार का बी एन कैप के अंदर हुआ, वहां पर भी ये 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई। और बलिनो भी भाइयों एक बहुत ही तगड़ी कार है जो इंडिया के अंदर रेगुलरली हर मंथ 10,000 12,000 ऐसे नंबर्स वो अचीव करती ही करती है। और टॉप 10 सेलिंग कार ऑफ द मंथ की लिस्ट में भाइयों हर बार ये बनी ही रहती है। तो काफी अच्छे नंबर्स में ये कार सेल करती है। और अगर कोई भी एनकैप ऑर्गेनाइजेशन इस कार के साथ ये टैग लगा देती है कि ये सेफ कार है, तो भाइयों बहुत कुछ हो सकता है। आपने ऑलरेडी देख लिया कि डिजायर के साथ क्या हुआ जब जी एनकैप ने उसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दे दिया। नंबर 2 नंबर 1 ये उसकी सेल रैंकिंग रही है जनरली। आप मई 2025 की देख लीजिए, दैट वाज अ टॉपेस्ट सेलिंग कार ऑफ मई 2025। तो बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है और एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो भी टच पॉइंट्स है मेजर, उनके ऊपर मैं आपको साथ बताता जाऊंगा। आप देखिए पहले टेस्ट। अब फ्रेंड्स, ये फ्रंटल बैरियर टेस्ट है। ये एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है क्योंकि कार का जो फ्रंट पोर्शन है सबसे ज़्यादा यही वल्नरेबल कहा जाता है। अब इसके अंदर जो फ्रंट वो है, आप देख सकते हैं बम्पर तो एक तरीके से सारा उड़ गया है। फेंडर्स तक भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ गया है, लेकिन ए पिलर तक कोई भी डैमेज पहुंच नहीं पाया है। और फ्रंट में जो है बोनट भी पूरा ही पिचक गया है। बहुत सारी कार्स में आप ये भी देखते हैं कि फेंडर जो है वो एक तरीके से पूरा नहीं डैमेज होता है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फेंडर जो है वो काफ़ी अंदर तक उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पुश आ गया है और जो बोनट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। ए पिलर तक कोई भी डैमेज पहुंचा नहीं है। अब आप इस टेस्ट को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि मैं आपको इसके बाद एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपको एग्जैक्ट कंपैरिजन बताने वाला है कि इस टेस्ट में और अगर ये टेस्ट जी एन कैप के अंदर किया जाता तो क्या फ़र्क आ जाता। और फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड पे आप जो देख रहे हैं ना, ये जी एन कैप की शीट है और जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये बी एन कैप की शीट है। अब लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है बॉडी शेल इंटीग्रेटिव फ्रंटल, मतलब जो फ्रंटल बैरियर टेस्ट के अंदर जो बॉडी शेल कार का जो उसकी इंटीग्रिटी है वो कैसी है। अब इसमें क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये स्टेबल है कि नहीं है। इस केस में आप देख सकते हैं इन्होंने जो कार टेस्ट करी है वो स्टेबल है। साथ में आपको साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन डोर्स के बारे में भी प्रॉपरली मेंशन करते हैं ये लोग कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। इस केस में आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसको यस मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो साइड इम्पैक्ट डोर्स के ऊपर पड़ा है उससे काफ़ी ज़्यादा कार की बॉडी जो है वो बेटर है और ऐसा कोई इशू नहीं है। जबकि बी एन कैप के अंदर आपको ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। कार की बॉडी स्ट्रेंथ इन्होंने एक तरीके से जज ही नहीं करी है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन। और बॉडी स्ट्रक्चर का मेंशन होना इट इज़ अ वेरी वाइटल पार्ट, क्योंकि अगर आप किसी कार का टेस्ट कर रहे हैं तो बिना बॉडी स्ट्रक्चर के, बिना बॉडी शेल के कंपैरिजन करना थोड़ा सा इररेलेवेंट लगता है ये, अगर आप अच्छे से सोच के देखते हैं। जो दोनों ही फ्रंटल टेस्ट है आप देख सकते हैं, चाहे बी एन कैप हो या जी एन कैप हो, दोनों के अंदर 16 में से ही उसको टेस्ट किया जा रहा है। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि जो डायग्राम्स वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर ही बना के रखे हुए हैं। लेकिन एक और फ़र्क है कि इसके अंदर अगर आप जी एन कैप का टेस्ट देखते हैं तो वो प्रॉपरली मेंशन करते हैं उसको, कमेंट्स वगैरह में सारा क्या टेस्ट हुआ, कैसा रहा है, क्या नहीं रहा है, वो सारा प्रॉपर उसमें मेंशन करते हैं। जबकि आप बी एन कैप में देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है, कमेंट्स उन्होंने कोई भी ऐसा लिखे नहीं है मेंशन करके। ये भी फ़र्क आ गया बी एन कैप और जी एन कैप के अंदर। और साइड मूवेबल बैरियर डिफॉर्मेबल टेस्ट में अपनी बलेनो ने और बेटर किया है, 12.50 आउट ऑफ 16 आए हैं। तो अब मैं आपको साइड वाले जो टेस्ट हुए हैं, पोल टेस्ट भी हुआ है, साइड डिफॉर्मेबल टेस्ट भी हुआ है, वो दोनों टेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ साथ उन टेस्ट के बारे में हम बात भी कर लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कार के अंदर क्या सारा आप देख सकते हैं, एयर बैग्स वगैरह तो प्रॉपर जो है वो वर्किंग में है। ये 2 एयर बैग्स वाला वर्जन है। इसमें आपको 6 एयर बैग्स वाला जो कार का वेरिएंट है वो भी टेस्ट किया गया है।
साइड इम्पैक्ट टेस्ट आप देख सकते हैं, कार का जो डोर्स हैं वो प्रॉपरली बेंड तो हैं लेकिन उस लेवल का भी इसके अंदर आपको बी पिलर में डैमेज आया नहीं है। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कार जो है वो स्टेबल ही लगी है। हालांकि इसके ग्लासेस वगैरह तो टूटे हैं, बाकी सारे कार्स की भी ग्लासेस जो है वो टूटते ही हैं जब इस टाइप का इम्पैक्ट आता है, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है नहीं। साइड से थोड़ा सा ठीक ठाक ही लगा है, तो साइड इम्पैक्ट टेस्ट मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। अब इसके अंदर एयर बैग्स नहीं खुले हैं साइड वाले, क्योंकि ये 2 एयर बैग्स वाला ही है। 6 एयर बैग्स वाला वेरिएंट भी टेस्ट किया गया है, दोनों ही वेरिएंट्स को टेस्ट किया गया हुआ है। 6 एयर बैग्स वाले को भी टेस्ट किया गया हुआ है और 2 एयर बैग्स वाले को भी टेस्ट किया गया हुआ है। और फ्रेंड्स, इस कार का टेस्ट जब BNCAP ने पब्लिश किया, साथ में डिज़ायर का भी करा गया है, तो थोड़ी सी हैरानी की चीज़ ये है कि जब उस कार का ऑलरेडी GNCAP के अंदर कर दिया गया था, तो BNCAP में करने की रिक्वायरमेंट एज सच थी क्या? रीज़न अगर आप में से किसी को भी कुछ लगता है क्या होगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्या रीज़न लगता है इसका। अब साइड पोल टेस्ट देख लिया जाए, ये बहुत ही वाइटल रहता है। ये आप देख सकते हैं ऊपर वाला वेरिएंट आ गया कार का, जिसके अंदर 6 एयर बैग्स हैं। ऊपर रूफ जो है वो थोड़ा सा बेंड हो रही है ऑब्वियसली पोल से थोड़ा सा, इससे आपको पता चल रहा है कि बॉडी थोड़ी सी वीक लग रही है यहाँ पे मेरे को। साइड में जो एयर बैग्स हैं, जो कर्टेन एयर बैग्स हैं, वो प्रॉपरली फंक्शनल है, तो एयर बैग्स का ऐसा कुछ इशू लग नहीं रहा है, प्रॉपरली फंक्शनल है। पीछे के ग्लास में कोई डैमेज नहीं आया है इस इम्पैक्ट से। आगे के ग्लास में डैमेज ज़रूर आया जो विंडशील्ड है, लेकिन पीछे वाला जो आपका ग्लास है उसके अंदर कोई भी डैमेज नहीं आया है। इस साइड पोल टेस्ट से आपको बोनट के ऊपर भी कोई डैमेज नहीं है, तो ठीक ठाक ही लगी है। रूफ के ऊपर डैमेज जरूर आया है, थोड़ा सा कम आता तो थोड़ा सा बेटर था, लेकिन रूफ को भी साइड पोल टेस्ट अपने में ले गया है। लेकिन एयरबैग्स प्रॉपर्ली फंक्शनल है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब फ्रेंड्स, ये जो कार टोटल स्कोरिंग लेके आई है ना BNCAP के अंदर, वो फॉर द एडल्ट लेके आई है 24 आउट ऑफ 32, जो बहुत ही बेहतरीन है। और अगर चाइल्ड सेफ्टी की बात करते हैं, 34.81 आउट ऑफ 49, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी होती है। अब ये जो कार है ना, ये बिल्ट हुई है ऑन द 5th जनरेशन सुजुकी हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म। इन्होंने क्लेम किया है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क किया है और उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट किया है। सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बनी है इनकी मारुति डिज़ायर कार भी, जो ऑलरेडी आपको पता ही है कि वो GNCAP के अंदर भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है, और अभी उसका फिर से BNCAP वहाँ पर भी ये कार जो है वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ही लेकर आ गई है। तो इनका जो प्लेटफॉर्म है अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो है ना, ये जो टेस्ट हुआ है, ये न्यू एज बलेनो का हुआ है, जो लेटेस्ट वाली बलेनो है उसका टेस्ट किया गया है। पहले जो लैटिन NCAP के अंदर किया गया था, वो पहले वाली बलेनो का टेस्ट किया गया था, काफ़ी टाइम पहले किया गया था। अब इन्होंने अपनी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी को ऑब्वियसली मारुति ने काफ़ी ज़्यादा एनहेंस किया है, जो एक अच्छी चीज़ है। और इनको भी अब समझ में आ चुका है कि इंडियन कस्टमर इज़ वेरी अवेयर अबाउट द बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ द कार। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो गाड़ी है ये आपको स्कोडा या वोल्क्सवैगन या महिंद्रा या टाटा की कार जैसी स्ट्रॉन्ग बॉडी दे रही है, लेकिन इट इज़ मच मच बेटर एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स। अगर आप पहले से कंपेयर करते हैं तो इसकी अब बॉडी स्ट्रेंथ काफ़ी बेटर हो चुकी है पहले से। सारे टेस्ट रिजल्ट्स भी ऑब्वियसली वो चीज़ों को दिखा रहे हैं। हालांकि BNCAP के अंदर इसका टेस्ट किया गया है, BNCAP की टेस्टिंग पैरामीटर्स उतने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। आजकल आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कार्स जो है वो इंडिया के अंदर ही टेस्ट करी जा रही है BNCAP के अंदर। तो अगर महिंद्रा की सारी कार्स BNCAP के अंदर टेस्ट करी जा रही है, आप उनसे सेटिस्फाइड है। अभी रिसेंट में आपकी स्कोडा कायलैक भी BNCAP के अंदर टेस्ट हुई, आप उससे भी सेटिस्फाइड है। मैं मानता हूँ कि उतना ज़्यादा रिजिड नहीं है ये गाड़ी, लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। इसकी बॉडी शेल स्ट्रेंथ वगैरह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। तो अगर आप पहले वाली बलेनो से कंपेयर करते हैं तो इट इज़ मच बेटर। टाटा या महिंद्रा जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन इट इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स। और ये भी एक रीज़न है कि इसको 5 on 5 स्टार्स नहीं मिले हैं, इसको जो स्टार्स मिले हैं वो 4 ही मिले हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एक लाइक बटन से हमारा मोटिवेशन हो जाता है, तो प्लीज वो भी जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से किसी और दिन। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।